तो फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट नाविक का वैकेंसी बाहर निकल चुका है। अभी लास्ट डेट इसका है 25/6/2025 है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। नाविक जनरल ड्यूटी इसका सभी 25 तारीख है, लास्ट 25 जून है लास्ट डेट। तो यहाँ पे नाविक सबका पोस्ट अलग अलग करके बांटा हुआ है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका दिया हुआ है। मिनिमम 10 पास दिया हुआ है और जो है नाविक जनरल ड्यूटी उसमें फिजिक्स और मैथ्स चाहिए, उसमें 12 पास होना चाहिए, तभी इस पद के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के लेके अलग अलग दिया हुआ है। आप लोग सभी को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे इस सब कुछ दिया हुआ है। साइंस होना चाहिए यहाँ पे, तभी वो नाविक का पोस्ट अप्लाई कर सकेंगे। और जो है यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो पे बने रहिए, सब कुछ बताऊंगा इसमें। अगर आपको एक कैसे अप्लाई करना है, कैसे कुछ करना है, सब कुछ यहाँ पे एक वीडियो में चाहिए तो यहाँ पे बना देंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस ओबीसी और यूआर कैंडिडेट के लिए 300 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा और एसटी एससी के लिए कोई पेमेंट चार्ज नहीं लेगा। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सबसे यहाँ से आप 300 रुपया पे कर सकते हैं। अभी सब कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और कुछ सारा कुछ डिटेल्स मिलेगा आप लोगों को। तो नीचे अभी स्क्रॉल करके देखेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 11 जून से। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, क्या चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया सब कुछ दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपको चाहिए 12 पास, फिजिक्स और मैथ्स के सब्जेक्ट कंपलसरी। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए मिनिमम 10 पास होना चाहिए। यांत्रिक के लिए 10 पास होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सारा नोटिस यहाँ पे निकल के आए हैं। ये 11 तारीख से ये तो अप्लाई चल चुका है। अभी 25 जून तक चलेगा ये। यहाँ पे सारा कुछ नोटिस दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट वाइज कौन से पोस्ट में कौन सा चाहिए सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मेन है आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर ये सारा कुछ है तो अभी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। और बात है पेमेंट की, उसमें तो अभी जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा और एसटी एससी के लिए कोई चार्ज नहीं लेगा। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 ईयर्स से 22 ईयर्स तक दिया हुआ है और एसटी एससी के लिए तो छूट मिलेगा 5 साल तक। यहाँ पे ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल होगा तो 3 साल की छूट मिलेगा। यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया हुआ है। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए यूआर के लिए 99 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी के लिए 65, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 25, टोटल है 260। उसी तरह सबको पोस्ट बाद अलग अलग बात दिया गया है। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए, जनरल के लिए 11 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 4, ओबीसी के 9, एससी के 6, टोटल है 30। यांत्रिक इलेक्ट्रिक के लिए, जनरल के लिए 4, एक सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग एक बार इस वेबसाइट में विजिट करके सारा कुछ देख के अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा। अगर सारा कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए सारा कुछ एक ही वीडियो पे कवर नहीं होगा। अभी तो पोस्ट वाइज अभी पासिंग मार्क भी यहाँ पे दिया हुआ है। नाविक डीबी के लिए सेक्शन 130, ऐसे करके सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग इस पद के लिए उत्सुक है तो अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप लोग
अच्छे तरह से यहाँ पे विजिट करके, और नॉर्मलाइजेशन मार्क की मेथड भी यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सारा कुछ दिया हुआ है, अप्लाई प्रोसेस भी दिया हुआ है। यहाँ पे सारा कुछ आप लोग विजिट करके क्या क्या डॉक्यूमेंट किसके लिए चाहिए, यहाँ पे एंट्री के लिए सभी पोस्ट के लिए अब अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे स्टेप 1 एग्जामिनेशन सिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग करके सारा कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आज की यहाँ पे चेस्ट भी इज नॉट सोल्व दिया है, वेट भी, हायरिंग भी नॉर्मल चाहिए। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग एक बार अच्छे तरह से विजिट करके इस पद के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट डेट है इसका 25 जून, और 11 जून से ये अप्लाई चल चुका है।